वेलकम एवरीवन। टुडे आवर ड्राइंग टॉपिक इज़ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के बारे में आपने वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा कि ये एक मेशनरी या कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, एक टैंक होता है जिसको हम ग्राउंड सरफेस के नीचे बनाते हैं। ठीक है। और इसमें हम वेस्ट वाटर को यहाँ पे डंप करते हैं। जो भी अपना वेस्ट मटेरियल है वो आके यहाँ इकट्ठा होता है, उसका बाद में अनएरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा डीकम्पोजिशन होता है। ठीक है। तो इस टैंक को हमने ड्रॉ करना है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी उनकी स्पेसिफिकेशन है ये। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ सेप्टिक टैंक, देन विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, वेंट पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए, लिक्विड डेप्थ कितनी हो, फ्री बोर्ड कितना होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये टेबल। तो आपको जब भी पेपर में ड्राइंग बनानी होगी तो आपको बोला जाएगा कि एक सेप्टिक टैंक को ड्रॉ करो फॉर 10 यूज़र्स, या बोल दिया जाएगा 15 यूज़र्स के लिए। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये टेबल याद रखनी है यहाँ पे। सपोज़ आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं आपके पास 10 नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, तो टैंक की लेंथ कितनी होनी चाहिए 2 मीटर, विड्थ कितनी होनी चाहिए 0.9 मीटर्स, मीन्स 900 mm। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको यहाँ से देखना है दैट इज़ लिक्विड डेप्थ। और लिक्विड डेप्थ डिपेंड करती है क्लीनिंग इंटरवल पे, मींस इस टैंक की सफाई कितने दिन बाद हो रही है। ठीक है। तो ये आपको या तो क्वेश्चन पेपर में गिवन मिलेगा कि 1 ईयर क्लीनिंग इंटरवल है या 2 ईयर क्लीनिंग इंटरवल है। अगर वहाँ नहीं दिया है तो आप एज्यूम करो, आपने मान लिया 1 ईयर है और नंबर ऑफ़ यूज़र्स है 10, तो वाटर की जो लिक्विड डेप्थ है वो कितनी होगी 1 मीटर। इसी तरह से अगर 2 ईयर्स क्लीनिंग इंटरवल आप लेते हो तो वाटर डेप्थ कितनी होगी 1.4 मीटर्स। तो ये लेंथ, विड्थ और लिक्विड डेप्थ आपको यहाँ से मिल जाएगी। मिनिमम जो विड्थ है वो 750 mm होनी चाहिए, और जो लेंथ है, बेसिकली लेंथ विड्थ का 2 से 4 गुना होती है। ठीक है। डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक जो टोटल होगी वो लिक्विड डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड होगी। डायग्राम में आपको दिखाता हूँ मैं ये सारी चीज़ें। जैसे ये टोटल है इसकी लेंथ, लेंथ और विड्थ हमें हमेशा इन टू इन मेज़र करनी है। दिस इज़ द लेंथ एंड दिस इज़ विड्थ। ओके। नाउ इस सरफेस से लेके यहाँ बॉटम तक ये टोटल है लिक्विड डेप्थ, और इसके ऊपर है फ्री बोर्ड। ओके। तो लिक्विड डेप्थ प्लस फ्री बोर्ड, इन दोनों को मिला के टोटल ये बनती है डेप्थ ऑफ सेप्टिक टैंक। तो लिक्विड डेप्थ कितनी हमें एज्यूम करनी है वो हम यहाँ से देखेंगे। फ्री बोर्ड 300 to 450 mm हमें एज्यूम करना है। वेंट पाइप 50 to 80 mm इसका डायमीटर होना चाहिए। अब वेंट पाइप कौन सा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पाइप लगा है यहाँ पे, इस पाइप का डायमीटर कितना हो 50 to 80 mm। इसके बाद नेक्स्ट है इनलेट पाइप। इनलेट पाइप मतलब ये वाला पाइप जहाँ से वेस्ट टैंक के अंदर एंटर करेगी। तो इस पाइप का डायमीटर कितना होना चाहिए 100 mm डायमीटर होना चाहिए। आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप कौन सा होगा, ये पाइप जहाँ से वेस्ट वाटर यहाँ से एग्ज़िट करेगा। इस पाइप का डायमीटर भी 100 mm होना चाहिए। और ये जो इनलेट और आउटलेट पाइप है ये एक एल्बो या टी शेप में होने चाहिए। समटाइम्स इनलेट पाइप की जगह पे एल्बो और टी को हम प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो पाइप का डायमीटर है वो 100 mm होना चाहिए। इसके बाद है सबमर्जेंस। तो इनलेट पाइप में अगर हम यहाँ पे एक एल्बो या टी प्रोवाइड करते हैं तो कितनी सबमर्जेंस होनी चाहिए 250 to 600 mm बिलो लिक्विड लेवल। तो अगर हम यहाँ पे एक एल्बो या टी प्रोवाइड करते तो ये यहाँ पे कितना सबमर्ज होना चाहिए था, कितनी डेप्थ तक ये डूबा हुआ होना चाहिए इस लिक्विड में, तो कितना होना चाहिए 250 mm to 600 mm डेप्थ तक। ठीक है। इसी तरह से आउटलेट पाइप कितना सबमर्ज होना चाहिए
200 से 500 mm तक सबमर्ज होना चाहिए। एंड 50 mm बिलो द इनलेट पाइप लेवल। इसका मतलब है कि ये जो लेवल होगा इस आउटलेट पाइप का, ये इनलेट पाइप के लेवल से कितना नीचे हो, 50 mm नीचे हो। ये लेवल इस लेवल से कितना नीचे हो, 50 mm। ओके, नाउ रूफिंग स्लैब। जो रूफिंग स्लैब है ये एक आरसीसी की स्लैब होगी और इसकी थिकनेस होनी चाहिए 80 mm। इस स्लैब की थिकनेस कितनी हो, 80 mm थिकनेस। नाउ बेफेल वॉल। बेफेल वॉल दिखाता हूँ आपको, ये वॉल है बेफेल वॉल। ये है इसका टॉप व्यू और ये है साइड व्यू। टॉप से देखने पे हमें ये ऐसे दिखेगी बेफेल वॉल, इसको साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगी। तो बेफेल वॉल का इनलेट एंड से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो ये हम देखेंगे इस यहाँ से। द इनलेट एंड ऑफ बेफेल वॉल शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/5 ऑफ लेंथ ऑफ टैंक। ये देखो, ये डिस्टेंस कितना बोला इसने, 1/5 ऑफ लेंथ ऑफ टैंक। मतलब जितनी एल है उसको 5 से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा ये डिस्टेंस। या फिर मिनिमम कितना होना चाहिए ये डिस्टेंस, 400 mm मिनिमम। इट शुड बी एक्सटेंडेड 150 mm अबव द लिक्विड लेवल। लिक्विड लेवल से ये कितना ऊपर होनी चाहिए, 150 mm। एंड 400 to 700 mm बिलो इट। किससे नीचे हो, लिक्विड सरफेस, जो ये लिक्विड सरफेस है इससे नीचे। इससे नीचे कितनी होनी चाहिए, 400 to 700 mm। इट्स थिकनेस में वेरी फ्रॉम 40 to 80 mm। 40 से 80 mm इसकी जो है थिकनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ द ओपनिंग। अब इस टैंक के अंदर एंटर करने के लिए एक ओपनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो उस ओपनिंग का साइज़ कितना हो। तो अगर हम एक सर्कुलर ओपनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सर्कुलर ओपनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका डायमीटर हो 500 mm। अगर रेक्टेंगुलर ओपनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका साइज हो 450/600 mm। देन नेक्स्ट इज़ फ्लोरिंग। फ्लोरिंग का जो स्लोप है वो 1/7 होना चाहिए, मीन्स अप्रोक्स 8 डिग्री होना चाहिए टुवार्ड्स 1 पॉइंट। ये जो स्लोप है ये 8 डिग्री का स्लोप होना चाहिए यहाँ पे। इस फ्लोर की, ये जो सीमेंट कंक्रीट फ्लोर है, दिस इज़ मेड बाय 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट। इसकी थिकनेस आपको लेनी है 200 mm। इधर से वॉल 100 mm यहाँ तक आएगी, देन 100 mm कंक्रीट रहेगा यहाँ पे। वॉल की थिकनेस एज्यूम करना है आपको 20 सेंटीमीटर, यानी कि 200 mm। इधर भी सारी वॉल्स 200 mm की हैं, ये वॉल भी 200 mm। प्लास्टरिंग की थिकनेस 12 mm। और ये जो रूफ़ का सरफेस आएगा ये ग्राउंड लेवल से 450 mm ऊपर होना चाहिए, 450 mm ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा और कोई डायमेंशन बच गई है तो ये इधर ये बच गया। अब रूफ़ की इस सीलिंग से और टी तक का ये जो स्पेस है ये होना चाहिए 100 mm। अब सारी डायमेंशंस आपको यहाँ पे गिवन है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा डायमेंशन कैसे लेनी है। नंबर ऑफ़ यूज़र्स से, 10 यूज़र्स हैं या 15 यूज़र्स हैं। 10 यूज़र्स हैं तो लेंथ 2 मीटर, विड्थ 0.9 मीटर्स, वाटर डेप्थ 1 मीटर, फ्री बोर्ड 300 से 450 mm लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद वेंट पाइप का डायमीटर हम मान लेंगे 80 mm, यहाँ से 80 mm मान लेंगे। इनलेट पाइप का डायमीटर 100 mm और टी या एल्बो हम 15 सॉरी
बैक चलते हैं एक बार। सो इनलेट पाइप हम 10 यूज़र्स के लिए प्रोवाइड नहीं करते, सॉरी, जो एल्बो या टी पाइप है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे इनलेट साइड में जब हमें 10 यूज़र्स दिए हों तो इसका सबमर्ज भी नहीं हो पाएगा, हमने टी प्रोवाइड ही नहीं किए। तो बस आपको डायमीटर याद रखना है 100 mm, आउटलेट पाइप का डायमीटर 100 mm, यहाँ हम टी प्रोवाइड करेंगे। इसका सबमर्जेंस 200 to 500 mm आपको एज्यूम करना है, और आउटलेट पाइप का लेवल इनलेट पाइप के लेवल से 50 mm नीचे होना चाहिए। रूफिंग स्लैब की थिकनेस 80 mm, बेफल वॉल 400 mm के डिस्टेंस पे हो इनलेट से, थिकनेस 40 to 80, यहाँ से आप इसको भी 80 mm याद रखो, इसको भी 80 mm याद रखो, वेंट पाइप का डायमीटर भी 80 mm, ओके। एंड 150 mm अबव होनी चाहिए लिक्विड सरफेस से, 400 to 700 बिलो होनी चाहिए, ठीक है। एंड ओपनिंग अगर सर्कुलर है तो 500 mm डायमीटर, रेक्टेंगुलर है तो 450 by 600 साइज होना चाहिए। फ्लोरिंग में 8 डिग्री का स्लोप रहेगा। अब आपको क्वेश्चन में इस तरह से गिवन होगा, ड्रॉ द सेक्शनल प्लान क्रॉस सेक्शन फॉर ए सेप्टिक टैंक फॉर 10 यूजर्स बाय एज्यूमिंग सुटेबल डाटा। तो आपको सिर्फ दिया रहेगा नंबर ऑफ यूज़र्स, तो फिर आपको ये बनाना है। तो हमने पीछे देखा था 10 यूज़र्स के लिए ये लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर्स, ये विड्थ कितनी होनी चाहिए, 900 mm, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 400 mm, वॉल्स की थिकनेस कितनी हो, 200 mm, प्लास्टर कितना होना चाहिए, प्लास्टर 12 mm, डायमीटर कितना हो आउटलेट पाइप का 100 mm, इनलेट पाइप का डायमीटर भी कितना हो 100 mm, बेफेल वॉल की थिकनेस कितनी हो 80 mm। अब ये जो बेफेल वॉल है ये वॉल के अंदर यहाँ एम्बेडेड है, तो इसकी ये अंदर कितनी होनी चाहिए वॉल्स के अंदर 50 mm, ओके। अब इसके बाद इधर, अब ये जो डायग्राम बनेगा ये डायग्राम प्लान व्यू के बिल्कुल नीचे बनेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये जो क्रॉस सेक्शन व्यू है ये प्लान व्यू के बिल्कुल नीचे बनेगा, ये वाला है आपका प्लान व्यू और ये है क्रॉस सेक्शन व्यू, ठीक है। इसका मतलब ये जो वॉल है ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल नीचे होगी, इसी तरह ये लाइन इस लाइन के बिल्कुल नीचे होगी, ये वाली लाइन ये लाइन इस लाइन के नीचे हो, ये लाइन इस लाइन के नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ये जो बेफेल वॉल है ये इसके बिल्कुल नीचे बनेगी, ओके। तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपको इजी पड़ेगा ये बनाना, ठीक है। तो सारी डायमेंशंस आप इसकी ले सकते हो अब, जैसा मैंने आपको बताया है उसी तरीके से। और ये जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे बेफेल वॉल है तो यहाँ 40 लिखा है, 40 मतलब इसकी थिकनेस इसने 40 ले रखी है। अगर आप 80 ले रहे हो तो यहाँ 80 बेफेल कंक्रीट स्लैब, ठीक है। प्लास्टरिंग की थिकनेस 12 थिक सीमेंट प्लास्टर 1:3 के रेशो में, वॉल है तो वॉल की थिकनेस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दोगे इसके साथ में। ब्रिक मैशनरी 1:5 के रेशो में, ठीक है। ओके, थैंक यू।